Are you ready to spend some time in God's Word? क्या परमेश्वर के वचन में थोड़ा समय बिताने के लिए आप सभी तैयार हैं? Amen. आमीन। And today we're going to talk a little bit about divine healing. और आज हम थोड़ा ईश्वरीय चंगाई के बारे में बात करेंगे। And we're going to establish one basic truth concerning divine healing. और हम एक आधारभूत जो सत्य है ईश्वरीय चंगाई के बारे में आज हम उसको स्थापित करेंगे। We're going to establish the fact that it is God's will to heal. और हम इस तथ्य को अपने हृदय के अंदर में बसाने की आवश्यकता है कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो चंगाई करे। You see, many times when we are generally, when people pray for healing, we're not sure, does God really want to heal this person or not? और देखिए सामान्य रूप से जब लोग किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं चंगाई के लिए, तो हम मन में निश्चिंत नहीं होते हैं कि परमेश्वर चंगा करना चाहता है या नहीं चाहता है। So usually the prayer will be like, Lord, if it be your will, heal this person. और तो सामान्य रूप से प्रार्थना ऐसी होती है, परमेश्वर यदि आपकी इच्छा है तो इस व्यक्ति को आप चंगा कर दें। It also means if it's not your will, take him home. और इसका मतलब ये भी होता है अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप उठा लें इसको। But that's not what the Bible teaches us. लेकिन परमेश्वर का वचन हमें उस बारे में शिक्षा नहीं देता है। I want us to understand from the scriptures that it is God's will to heal people from all sickness anytime. और हम परमेश्वर के वचन से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक प्रकार के रोगों से लोग चंगे हो जाएं। So when we pray for people, और जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, or maybe we need to pray for our own selves. और हो सकता है कि हमें अपने लिए ही प्रार्थना की आवश्यकता हो, We can pray with a confidence that God wants us to be healed. He wants us to be well. और हम इस भरोसे के साथ प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर हमें चंगा करना चाहता है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम भले रहें। We don't have to have any doubt in our minds that it is God's will for us to be well. और हमें चंगा होने के लिए अपने मन के अंदर में किसी प्रकार के संदेह की आवश्यकता नहीं है। We're going to consider 5 simple reasons why we can say with confidence that it is God's will to heal. और हम 5 ऐसे बिंदुओं को देखेंगे जो हमें इस बात पर निश्चिंत कर देते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो चाहते हैं हम चंगे हो जाएं। The next time you may need healing for your own self, और जब अगली बार आपको स्वयं अपने लिए चंगाई की आवश्यकता हो, you can pray with absolute confidence that God wants you well. और आप पूरे भरोसे के साथ प्रार्थना कर सकते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप चंगे हो जाएं। Reason 1, और सबसे पहला कारण, His nature. और उसका स्वभाव, The nature of God. और परमेश्वर का स्वभाव। That is, who is God? और इसका मतलब परमेश्वर कौन है? God's nature is expressed to us through His covenant and through His name. और उसका स्वभाव उसके नाम और उसकी वाचा के माध्यम से हम पर प्रकट किया गया है। Through His name, He says, this is who I am. और देखिए वो अपने नाम के द्वारा बताता है कि मैं ये हूँ। Through His covenant, He's telling us, this is who I am. और अपनी वाचा के द्वारा जो बतला रहा है कि मैं ये हूँ। So we'll only look at few verses today. और आज हम थोड़े वचनों से अध्ययन करेंगे। In Exodus chapter 15, verse 26, और निर्गमन उसका 15 अध्याय और 26वां वचन, in the last part of that verse, और उस वचन का जो अंतिम भाग है वो इस प्रकार कहता है, the Lord says, I am the Lord who heals you. और वो कहता है मैं वो परमेश्वर जो तुझे चंगा करता है। We know it as His covenant name. I am Jehovah Rapha. और देखिए वाचा के नामों में से एक नाम जैसे हम जानते हैं कि वो कहता है मैं यहोवा राफा हूँ, I am the Lord who heals you. और मैं एक ऐसा परमेश्वर जो तुझे चंगा करता That's है। His nature. और ये उसका स्वभाव है, That's who He is. और वो वही है।
in telling us about how to use his name, Jesus taught us और देखिए ये बतलाता है, यीशु ने हमें सिखाया कैसे उसके नाम का उपयोग करना है। in Mark 16, 17 and 18. और मरकुस 16 उसके 17 और 18 वचन के अंदर में He said, these signs will follow those who believe. और वो कहता है ये चिन्ह उनके होंगे जो विश्वास करते हैं। In my name, मेरे नाम में they will drive out demons. और वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे They will speak with new tongues. और वो नई भाषाएं बोलेंगे। And he said in the end of verse 18, they will lay hands on the sick and they will recover. और देखिए 18 के अंतिम भाग में ऐसा लिखा हुआ है, वे बीमार पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। So in my name, और मेरे नाम में, that's the name of Jesus. और वो यीशु मसीह का नाम है So that's who our God is. और वही हमारा परमेश्वर है। In his name, he said, you can heal the sick. और वो कहता है कि मेरे नाम में तुम बीमारों को चंगा कर सकते हो। So he says, I am the God who heals you. और वो कहता है कि मैं वो परमेश्वर जो तुम्हें चंगा करता हूँ। He says, in my name, you heal the sick. और वो कहता है मेरे नाम में तुम बीमार को चंगा करोगे। So what does that tell us about the nature of God? और तो ये हमें परमेश्वर के स्वभाव के बारे में क्या बता रहा That है? it is his nature to heal. और इसका मतलब कि परमेश्वर का स्वभाव है चंगा करना। So when somebody says, और जब कोई कहता है God made me sick, और परमेश्वर ने मुझे बीमार कर दिया है, that is not true. और वो सत्य नहीं है। Because God said, I am the Lord who heals you. और क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुझे चंगा करता हूँ। In my name, you heal the people. और मेरे नाम में तू लोगों को चंगा करना। Secondly, और दूसरा, his promises. और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं। See, when God makes a promise, और जब परमेश्वर किसी प्रतिज्ञा को करता है, it means he wants you to have it. और इसका मतलब है वो चाहता है कि आपके पास में होना चाहिए। He's not going to make you a promise and say, well, maybe 50% yes, 50% no. और देखिए परमेश्वर जब प्रतिज्ञा करता है तो आपसे यूं नहीं कहता कि 50% हाँ है, 50% ना है। The Bible tells us all his promises are yes and amen. और बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर के सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन हैं। That means if he's made a promise, और इसका मतलब यदि उसने कोई प्रतिज्ञा किया है, it's a yes and an amen all the time. और वो हर समय हाँ और आमीन है। So think about some of his promises concerning the healing of our bodies and our minds. और सोचकर देखिए हमारे मन और शरीर की चंगाइयों के बारे में उसकी कुछ प्रतिज्ञाओं में से, We'll just look at a few. और हम उसमें से थोड़ी देखेंगे। In Exodus, the 23rd chapter, और निर्गमन उसका 23वां अध्याय verse 25 and 26, और उसका 25 वचन और 26 वचन। the Bible says, you will serve the Lord your God. और बाइबल कहती है तू अपने पिता परमेश्वर की उपासना करना, He will bless your bread and your water. और वो तेरे अन्न जल पर आशीष करेगा। The next time you're going to eat, और अगली बार जब आप खाना खाते हैं, God, thank you, this is blessed. और आप कहें धन्यवाद प्रभु क्योंकि ये आशीषित है। His word says he will bless your bread and your water. और देखिए उसका वचन कहता है वो आपके अन्न और जल के ऊपर में आशीष करेगा। And notice what he said. और आगे देखिए वो क्या कह रहा है। He said, I will take sickness away from your midst. और वो कहता है कि मैं तेरे मध्य से रोग को दूर कर दूंगा। That's what he said. और वही परमेश्वर कह रहे हैं। He didn't say, I will put it on you. He said, I will take it away from you. और परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि बीमारी तुझ पर डालूंगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं रोगों को तेरे बीच से दूर कर दूंगा। So whatever problems we may face और चाहे कोई भी समस्या जिसका हम सामना कर रहे हों, in our body, हमारी देह में, our mind, हमारे मन में, God said, परमेश्वर कह रहे हैं I will take it away from you. और मैं तुम्हारे बीच से उसे दूर कर दूंगा। Amen? आमीन। That's his promise. और ये उसकी प्रतिज्ञा है। So that's why we can say, whenever we pray, it's his will to heal us. और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब कभी हम प्रार्थना करें, चंगाई देना उसकी इच्छा है। Think about some other verses that you and I may be familiar with. और देखिए थोड़े से और वचनों को देखें जिसके बारे में मैं और आप प्रचलित होंगे। Psalm 103, और भजन 103, the Psalm verses 1, 2, and 3. और 103 का 1 से 3 वचन तक अगर देखें, David said, और दाऊद कहते हैं, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name.
और हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। Said, bless the Lord, O my soul, forget not all his benefits. और हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके उपकारों को ना भूलना। So God has benefits for his people. और परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर में उपकार किया है Blessings. और आशीषें की हैं। What are his benefits? और उसके उपकार क्या हैं? He forgives all our sins. और वो हमारे सारे पापों से क्षमा करता है He heals all our diseases. और वो हमारे सारे रोगों को चंगा करता है He redeems our life from destruction. और नाश होने से हमारे जीवन को बचा लेता है। He crowns us with his loving kindness and tender mercies. और वो अपनी दया से, प्रेम से और अनुग्रह से हमें मुकुट बांधता है He satisfies our mouth with good things. और भली वस्तुओं से हमारे मुंह को तृप्त करता है। These are his benefits. और ये उसके उपकार और लाभ हैं। God said these are his benefits for his people. और परमेश्वर ने कहा है कि ये उसके लोगों के प्रति उसके उपकार हैं। Then should we hesitate to ask and receive? और क्या फिर हमें प्राप्त करने और मांगने में थोड़ा भी हिचकिचाना चाहिए? No need. और जरूरत नहीं है। He said these are his benefits. और क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ये उसके उपकार हैं हमारे लिए। You and I can imagine this. और मैं और आप इस बात को इस प्रकार से कल्पना कर सकते हैं। Suppose a father told his child, और सोच कर देखें, एक पिता ने अपने बच्चे से कहा, today evening I'll bring cake home. और आज शाम को मैं घर पर केक लेकर आऊंगा। Is it okay? Is it right for the child to expect? और बच्चा अगर आशा करे तो उसके लिए सही बात है या गलत है? सही है. सही है। Right? We can't say, oh, don't expect. और हम ये नहीं कहते उम्मीद मत रखना। No, the child will expect. और हाँ, बच्चा उम्मीद रखेगा। Why? Because the father promised. और क्यों? क्योंकि पिता ने उसको प्रतिज्ञा किया, वायदा किया The है। child will have a lot of excitement expecting cake in the evening. और बच्चा बहुत उम्मीदों के साथ, उत्साह के साथ उम्मीद करेगा कि शाम को आज मैं केक खाने जा रहा हूं। It's just normal. और ये एक सामान्य बात है। Now think about this. और इसके बारे में सोचें। Our heavenly Father, और हमारा स्वर्गीय पिता in His Word, has said, these are all my benefits for my people. और अपने वचन में कह रहा है, मेरे लोगों के लिए सारे उपकार मेरे ओर से हैं। I'll forgive their sin. और मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा। I'll heal all their diseases. और मैं उनके सारे रोगों को चंगा करूंगा। I will rescue them from destruction. और मैं नाश से उन्हें छुड़ा लूंगा। All these things He promised. और ये सारी बातों का वायदा परमेश्वर ने किया है। So it's just normal और ये एक साधारण सी बात है। for us as His children to expect these things. और एक उसके बच्चे होने के नाते उससे हम अगर उम्मीद करते हैं, It's not wrong. और इसमें कोई गलती नहीं है। Amen? आमीन। He's our Father and He promised it. और वो हमारा पिता है और उसने हमसे वायदा किया है। Think about another verse in Proverbs 3, 7 and 8. और नीति वचन 3 अध्याय उसके 7 और 8 वचन को भी जरा सोचें। It says, don't be wise in your own eyes. और वो कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। Fear the Lord, depart from evil. और यहोवा का भय मानना, बुराई से अपने आप को दूर रखना। What will happen? और क्या होगा? It will be health to your body and strength to your bones. और ऐसा करने से तेरा शरीर चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट होंगी। It says you fear God. और वो कहता है कि तू यहोवा का भय मान Stay away from evil. और बुराई से दूर बने रहे। This will be your blessing. और ये तुम्हारी आशीष है। Health in your body and strength in your bones. और तुम्हारी शरीर चंगा रहेगा और तुम्हारी हड्डियों में ताकत रहेगी। Amen? आमीन। He didn't say, oh no, if you fear God and you stay away from evil, you will have a terrible life. He didn't say that. और परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा है कि यहोवा का भय मानना, बुराई से दूर रहना तो तेरी जिंदगी बदतर हो जाएगी। ऐसा नहीं कहा परमेश्वर ने। He said you'll have health and you'll have strength. और परमेश्वर ने वायदा किया कि तू हष्ट पुष्ट रहेगा और तेरी हड्डियों में ताकत रहेगी। So that's the second reason why you and I can have that confidence. और ये एक दूसरा कारण है कि क्यों मुझे और आपको भरोसा होना चाहिए परमेश्वर पर। The third reason और तीसरा कारण is because of His work. और उसके कार्यों के कारण। Think about the works of God. और परमेश्वर के कार्यों के बारे में जरा सोच कर देखिए।
God works by His word, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कार्य करता है He works by His Spirit. और परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा कार्य करता है His word brings healing. और उसका वचन चंगाई लेकर आता है। Psalm 107, verse 20. और भजन 107 उसका 20 वचन, He sent His word और उसने अपने वचन को भेजा and healed them. और उन्हें चंगा किया है। He sent His word और उसने अपने वचन को भेजकर and healed them. और उन्हें चंगा कर दिया। So, when you are listening to the word of God, और हो सकता है आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे होंगे God's word is coming to you. और परमेश्वर का वचन सीधा आपके पास आता है। One of the things that His word will do to you is heal you. और देखिए उसके कार्यों में से एक कार्य है कि वो आपको चंगाई आपके जीवन में लेकर आता है। He sent His word and healed them. और उसने अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा कर दिया। Look at another verse of scripture in Proverbs 4, 20 to 22. और नीति वचन 4 अध्याय उसके 20 से लेकर 22 उन वचनों के अंदर में भी अगर हम देखें, God says, my son, listen to my words. और जहां परमेश्वर कह रहा है मेरे पुत्र मेरे वचनों को जरा ध्यान लगाकर सुन, Keep them before your eyes. और अपनी आंखों के सामने उन्हें रख, Keep them in your heart. अपने हृदय में उन्हें बसाए रख। Because He says in verse 22, और क्योंकि 22वें वचन में वो कहता है His word, उसका वचन, it is healing to our whole body. और वो हमारे पूरे शरीर के लिए चंगाई है। His word उसका वचन, can heal our whole being. और वो हमारे पूरे मनुष्य को चंगा कर सकता है। Amen? आमीन। So that's what God does. और वही परमेश्वर करते हैं। His work is to heal us. और उसका वचन हमें चंगाई करने के लिए उसका कार्य है। Even the work of His Holy Spirit और यहाँ तक अगर हम पवित्र आत्मा के कार्य को देखें, is to heal us. और वो हमें चंगा करने के लिए है। Look at Romans chapter 8 and verse 11. और रोमी 8 उसका 11वां वचन अगर हम देखें, Romans 8:11. और रोमी 8 अध्याय उसका 11वां वचन, See, as a believer, और एक विश्वासी होने के the नाते, Holy Spirit is living in you. और पवित्र आत्मा आपके अंदर में वास कर रहा है। But what is He doing? और लेकिन अंदर कर क्या रहा है? This verse tells us, और ये वचन हमें बतला रहा है, as if the Spirit who raised Jesus up from the dead, He dwells in you. और देखिए वो आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला लिया, वो आपके अंदर में वास करता है, He will give life to your body और वो आपके शरीर को जीवन प्रदान करेगा। by His Spirit who dwells in you. और उस आत्मा के द्वारा जो आपके अंदर में वास करता है। Amen? आमीन। Let's all say this together. और आइए हम मिलकर इस वचन को एक साथ में कहेंगे, God's Holy Spirit in me. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझ में है, He gives life to my body. और वो मेरे शरीर को जीवन देता है। You know, I remember during COVID times, और मुझे याद आता है कोविड के समय में, of course, you know, several people had fallen sick, but I remember 2 cases where the situation was very bad. और देखिए बहुत सारे लोग बीमार तो पड़े, लेकिन मुझे 2 ऐसी बातें याद हैं जहां 2 लोग बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गए थे। So one person was in the hospital. और एक व्यक्ति जो है अस्पताल में थे, And, you know, of course, you cannot go visit them, you cannot go meet them. And they had said his lungs had been very affected. और आप अस्पताल जा नहीं सकते थे, मिल नहीं सकते थे, जाकर प्रार्थना नहीं कर सकते थे। वो लोग बतला रहे थे उनके जो फेफड़े हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रसित हो गए हैं, बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हो गया है। And we used to send WhatsApp messages और on the phone, and he could receive it and listen to it on the other side, inside the ICU where he was there. और आईसीयू के अंदर में जहां पर वो भर्ती थे, हम बाहर से उन्हें व्हाट्सएप में संदेश भेजते थे और वो उसे सुन पाते थे। So one of the verses was this one. We hold on to this verse. और उन वचनों में से एक वचन ये था जिसको हम पकड़े रहे।
the Spirit who dwells in me, He gives life to my body. और जो आत्मा मुझ में रहता है वो मेरे शरीर को जीवन प्रदान करता है। During those days, there were these two cases that I remember where the situation was so bad. और देखिए मुझे दो ऐसे केस याद हैं जहां पे परिस्थितियां बहुत ज्यादा बद से बदतर थीं। Now, of course, the doctors were doing their best. और हाँ जरूर डॉक्टर्स अपना बेहतर करने का प्रयास कर रहे थे And thank God for everything they did. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया भी। But I also believe that God's word and the Spirit of God dwelling in them, as they kept saying this verse, quickened their whole body. और मैं इस बात पर भी विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन जो उनके अंदर में वास करता है और जैसे उन्होंने इस वचन के ऊपर में अपने विश्वास को लगाया, इस वचन के विश्वास ने उनके जीवन के अंदर में कार्य किया। I remember the testimony of one of them. और उन दोनों में से एक की गवाही मुझे याद आती है। A few days after he was in the hospital for a while. After a few days after discharge, when he went back, they checked their lungs. So, are you the same person? और देखिए कुछ दिनों के बाद जब वो डिस्चार्ज हुए जा रहे थे तो डॉक्टर्स ने दोबारा से उनके फेफड़ों की जांच की और जब जांच किया तो उन्होंने उनसे पूछा क्या आप वही मरीज हैं जो वहां आईसीयू में थे? Because now his lungs had cleared up. और क्योंकि अब उनके फेफड़े पूरी रीति से साफ हैं, स्वस्थ हैं। Amen? आमीन। And this was the verse that he was holding on to. और ये वो वचन था जिस वचन को उन्होंने थामा हुआ था, अपने दिल के अंदर में बसाया हुआ था। The same Spirit who raised Jesus from the dead, He's living in me. और वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया है मेरे अंदर में वास करता है। And He's giving life to my mortal body. और वो मेरे नाशवान शरीर को जीवन प्रदान करता He's है। giving life to every cell in my body. और मेरे शरीर के हर एक सेल को जीवन प्रदान करता है। Amen? आमीन। So we must say the same thing. और हमें भी वही बात को कहने की आवश्यकता है। The Holy Spirit in me is giving a life to every cell in my body. और पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर में वास करता है मेरे अंग के हर क्षेत्र में वो जीवन प्रदान करता है। The fourth reason और चौथा कारण why we say it is God's will to heal और क्यों हम कह रहे हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है चंगाई करना is because of His Son Jesus. और ये उसके पुत्र यीशु मसीह के कारण है। You see, the Bible tells us that Jesus is the image of the unseen God. और बाइबल हमें बतलाती है कि यीशु मसीह उस अदृश्य परमेश्वर का रूप था। If you want to know what is the Father's will, look at Jesus. और यदि आप पिता की इच्छा को जानना चाहते हैं कि क्या है तो आप यीशु मसीह की ओर नजर The लगाएं। Bible says that Jesus came to do the will of the Father. और बाइबल बतलाती है कि यीशु मसीह पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आए हैं। So look at Jesus as He's given to us in the Gospels. और आप यीशु मसीह को देखें कि किस प्रकार वो सुसमाचार में बातें कर रहा है। Think about this. और जरा सोचिए इस बारे में। Not once did Jesus tell any person, my Father has made you sick because He wants to teach you something. और देखिए ध्यान दीजिएगा यीशु मसीह ने एक भी व्यक्ति को ये नहीं कहा कि मेरे पिता ने तुझे बीमार किया है क्योंकि वो तुझे पाठ सिखाना चाहता है। Is that right? और क्या सही है? He never told anyone like that. और उसने किसी से इस प्रकार से बातें नहीं किया। Jesus never told any person, my Father has made you sick because He wants to make you very holy and pure. और यीशु ने कभी किसी से ऐसा नहीं कहा कि मेरे पिता ने तुझे इसलिए बीमार कर दिया है कि वो तुझे शुद्ध और पवित्र बनाना चाहता है। He never said that. और यीशु ने कभी नहीं कहा। Jesus never told any person, oh, today it is not the Father's will to heal you, please come on Sunday. और यीशु मसीह ने कभी किसी से ऐसा भी नहीं कहा कि आज पिता की इच्छा नहीं है तुझे चंगा करने के लिए रविवार के दिन में आ जाना। Nothing. नहीं। Every person who came to Him in faith, He healed them. और हर एक व्यक्ति जो विश्वास में उसके पास में आया यीशु ने उसे चंगा किया। He never turned anybody away. और उसने कभी बिना चंगा किए किसी को नहीं भेजा। Just look at a couple of examples. और आइए हम थोड़े से उदाहरणों को देखें।
Matthew 12:15. और मत्ती 12 उसका 15 वचन में It says, great multitudes followed him and he healed them all. और वहां पर लिखा हुआ है कि एक बड़ी भीड़ उसके पीछे चलती थी और यीशु ने सबको चंगा किया He healed all. और उसने सबको चंगा किया। Same thing in Luke 6:19. और वही बात लूका 6 उसके 19 में लिखा है। So the multitude sought to touch him. और भीड़ उसे छूना चाहती है He healed them all. और उसने सबको चंगा किया। He never told any person, God will heal you, God will not heal you. और देखिए उसने कभी ऐसा किसी से नहीं कहा कि परमेश्वर तुम्हें चंगा करना चाहता है, तुम्हें चंगा नहीं करना चाहता है। He healed everyone. और उसने हर एक को चंगा किया है। And that is the will of God, और वो परमेश्वर की इच्छा है to heal every person. और हर एक व्यक्ति को चंगा करने In our body, in our mind. और हमारा शरीर हमारा मन। Amen? आमीन। The last reason, number 5. और देखिए अंतिम कारण जो 5वां बिंदु है Why we say God's will is to heal और क्यों हम इस बात को कह रहे हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है चंगाई is because of the cross. और क्रूस के कारण। Whatever Jesus did on the cross, he did it for every person. और जो कुछ भी यीशु मसीह ने क्रूस पर किया है उसने सभी लोगों के लिए किया है It's for all people. और वो सारे लोगों के लिए है। Any person at any time, any day can come and receive freely what Jesus did on the cross. और कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कहीं पर भी आकर उसको मुफ्त में प्राप्त कर सकता है जो यीशु ने क्रूस पर कार्य किया है। What did he do on the cross? और क्रूस पर उसने क्या किया है? He took our sins और उसने हमारे पापों को उठा लिया so we could be forgiven. और ताकि हम क्षमा प्राप्त कर सकें। But the Bible also says और लेकिन उसके साथ में बाइबल इस बात को भी कहता है he took our sicknesses और उसने हमारे रोगों को भी उठा लिया so we could be healed. और ताकि हम चंगे हो जाएं। On the same cross, और उसी क्रूस के ऊपर में he took all our sins, और उसने हमारे सारे पापों को उठा लिया but he also took all our sicknesses, और उसके साथ में उसने हमारे रोगों को भी उठा लिया all our pain, और हमारे सारे दर्द all our wounds, और हमारे सारे घावों को so we could be healed. और ताकि हम चंगे हो जाएं। Isaiah 53 verses 4 and 5. यशाया 53 अध्याय उसका 4 और 5 वचन। Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया है। Surely. निश्चय। The word griefs means sickness. और देखिए जो दुख है वो रोग के बारे में बात करता है The word sorrows means pain. और जो दर्द है वो दर्द के बारे में बात करता है। In the New Testament, Matthew 8:17. और नए नियम में मत्ती 8 उसके 17 में जब हम पढ़ते हैं Matthew is referencing Isaiah 53:4. और देखिए मत्ती जो है यशाया 53 उसके 4 वचन को बोल रहा है And he says, he himself took our infirmities and bore our sickness. और वो कहता है कि उसने स्वयं हमारे दुर्बलताओं को ले लिया, हमारी बीमारियों को उठा लिया। So he took upon himself और उसने अपने ऊपर ले लिया our sicknesses. और हमारी बीमारियों को। Now think about this. और इसके बारे में थोड़ा विचार करिएगा It's very simple. और बहुत साधारण सी बात है। He bore our sins और उसने हमारे पाप उठा लिए so that we could be forgiven. और ताकि हमें क्षमा मिल सके। He bore our sicknesses and pains और उसने हमारे दुख और दर्द को उठा लिया so that we could be healed. और ताकि हम चंगे हो जाएं। Today, you and I don't need to carry our sins. और आज आपको और मुझे अपने पापों को लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है Jesus bore them. और यीशु मसीह उठा चुके हैं Same reason. और उसी कारण से You and I don't need to carry our sicknesses and diseases. और वैसे ही हमें अपने रोग और बीमारियों को लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है Jesus bore them. और यीशु मसीह उन्हें उठा चुके हैं। Amen? आमीन। Worship team, please come. और आराधना का दल कृपया कर आ जाएं। So 5 simple reasons और 5 साधारण सी बातें why we say it is God's will to heal. और क्यों हम इस बात को कहते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है चंगा करना। First, और सबसे पहले that's his nature. और ये उसका स्वभाव है That's who he is. और वो वही है। Second, और दूसरा his promise. और उसकी प्रतिज्ञाएं हैं।
His promise is a revelation of His will. और देखिए उसकी प्रतिज्ञाएं उसकी इच्छा का प्रकाशन है। Third, और तीसरी बात, His works. और उसके कार्य हैं, That's what He does. और वही वो करता भी है, He heals. और वो चंगा करता है। Fourth, और चौथी बात, His Son. और उसके पुत्र के कारण। What do we see in Jesus? और यीशु मसीह में हम क्या देख पाते हैं? He healed all who came to Him. और जितने भी यीशु के पास में आए, यीशु ने सबको चंगा किया। Fifth, और पांचवी बात, His provision on the cross. और क्रूस पर उसने जो हमारे लिए व्यवस्था किया है। The cross is for everybody. और क्रूस हर एक जन के लिए उपलब्ध है। Amen? आमीन। So, what does this mean for us? और तो ये इसका हमारे लिए क्या मायने हैं? When we ask God for healing, और जब हम परमेश्वर से चंगाई की मांग करते हैं, for the body or for the mind, और हमारा शरीर हो चाहे वो हमारा मन हो, we don't need to pray and say, "Oh God, if it's your will, heal." और हमें इस प्रकार से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे चंगा कर दे। Because we already know His will. और क्योंकि हम पहले से उसकी इच्छा को जानते हैं, His will is to heal. और उसकी इच्छा है चंगाई देने की। So we don't have to question the will of God. और हमें परमेश्वर की इच्छा पे प्रश्न चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। We can be convinced about the will of God. और हम परमेश्वर की इच्छा के बारे में दृढ़ निश्चिंत हो सकते हैं। It is His will to heal. और ये उसकी इच्छा है कि वो चंगाई दे। So when we pray for healing, और तब जब हम अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, we can pray with full confidence. और हम पूरे निश्चय के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। This is who our Heavenly Father is. और ये हमारा स्वर्गीय पिता है, He is the Lord our healer. और वो हमारा प्रभु है, मेरा चंगा करने वाला है। He is the Lord who said, "I will take sickness away from you." और वो परमेश्वर है जिसने कहा मैं तुम्हारे मध्य से सारे रोगों को दूर कर दूंगा। He is the Lord who said He heals all our diseases. और वो एक ऐसा परमेश्वर है जो इस बात को कहता है कि मैं तुम्हारे सारे रोगों को चंगा कर दिया है। He is the one who said, "I have borne your sicknesses and your diseases, and by my stripes you are healed." और वो एक ऐसा परमेश्वर है जो इस बात को कहता है कि मैंने तुम्हारे रोगों को, दुर्बलताओं को उठा लिया है, और मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। Amen. आमीन। So when we pray जब हम प्रार्थना करते हैं for healing, और चंगाई के लिए, we pray with full confidence. और हम पूरे निश्चय के साथ प्रार्थना करते हैं, No doubt in our mind और हमारे मन के अंदर में तनिक भी संदेह नहीं है that God wants to heal. कि परमेश्वर हमें चंगा करना चाहता है। When somebody comes to you और जब कोई आपके पास में आए and says, "I have a problem." और आपके पास आके कहता है मुझे समस्या है, Maybe they have some sickness in their body, or they're having some trouble in their mind. और हो सकता है शरीर में सब बीमारी होगी या मन के अंदर में कुछ समस्या होगी, There is no need for you to even question or even wonder, does God want to heal this person? और आपके मन के अंदर में कोई सवाल नहीं होना चाहिए, कोई अचंभा नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर उस व्यक्ति को चंगा करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। Because God wants to heal. और क्योंकि परमेश्वर चंगाई करना चाहते हैं, Imagine, सोच कर देखिए, suppose somebody comes to you and says, I want Jesus to forgive my sins. और कोई आकर आपसे कहता है मैं चाहता हूं कि यीशु मसीह मेरे पाप क्षमा कर दे। Will you tell him, "I don't think it's His will to forgive you your sins"? और क्या आप ऐसा कहेंगे, मुझे नहीं लगता कि तेरे पाप क्षमा करने की प्रभु की इच्छा है या नहीं है? You won't say that. और आप ऐसा नहीं कहेंगे। You won't even say, "He will forgive your sins after 3 days." और आप ऐसा भी नहीं कहेंगे कि आज से 3 दिन के बाद वो तेरे पाप क्षमा करेगा। You won't say that. और ऐसा नहीं कहेंगे, Say, "Right now, और अभी if कहेंगे। you ask Jesus to forgive you your sins, He will forgive you right now." और यदि तू अपने पापों को अभी यीशु से क्षमा मांगेगा, वो अभी तुझे क्षमा कर देगा। Because He bore it for you on the cross. और क्यों? क्योंकि उसने क्रूस पर तेरी क्षमा को उठा लिया है। Amen. आमीन। Same thing for healing. और वैसा ही चंगाई के लिए भी है। He already took their sicknesses. He already took their pains on the cross. और उसने पहले से ही उन्हें सारी दुर्बलताओं को, सारी बीमारियों को, सारी पीड़ाओं को क्रूस पर उठा चुका है, Already done. और पहले ही कर चुका है। So right now, और अभी
we can ask with confidence. और वो पूरे निश्चय के साथ परमेश्वर से मांग सकते हैं। Amen? आमीन। So let's rise to our feet, please. और आइए हम अपने स्थान पर कृपया कर खड़े हो जाएं। We're going to partake of the Lord's table. और हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे। If you are a believer in the Lord Jesus Christ, और यदि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी हैं and you believe in what He did for us on the cross, और यदि आप विश्वास करते हैं कि क्रूस पर उसने हमारे लिए क्या किया है, then you're most welcome to partake with us. और तब आपका स्वागत है, आप इस मेज में हमारे साथ सम्मिलित हो जाएं। If you don't have the elements with you, if you please raise your hand, our ushers will come to you and serve you. If you need to have the elements, you can just raise your hand. और यदि आपके पास में भोजन सामग्री नहीं है तो कृपया कर अपने हाथ को उठाए रखें, वो आएंगे आपके पास में इसको उपलब्ध कराएंगे। हाथ उठाए रखें अगर आपको प्राप्त नहीं हुआ है। Now, यदि ये आपको प्राप्त हो चुका है, as we pray and partake of this, और जैसे हम प्रार्थना कर इस मेज में सम्मिलित होते हैं, let's make it a moment for us to ask and receive healing for our bodies and our minds. और हो कि हम एक समय लें ताकि हम प्रार्थना करके अपने शरीर और अपने मन की चंगाई के लिए प्रभु से मांग सके। Because this speaks to us of the cross of Jesus Christ. और क्योंकि ये हमसे यीशु मसीह के क्रूस के बारे में बातें करता है, His body and His blood. और उसकी देह और उसका लहू। His blood cleanses us, उसका लहू हमें शुद्ध करता है, and by His wounds we are healed. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। So as we pray and partake, और जैसे हम इसमें प्रार्थना लेकर इसमें भागीदार होते हैं, if you need healing in your body, और यदि आपको अपनी देह के अंदर में चंगाई की आवश्यकता है, you could pray and say, Lord, as I partake of this, I receive my healing. और आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु जब मैं आपकी मेज में शामिल हो रहा हूं, आज मैं अपनी चंगाई को अनुभव करना चाहता हूं। And we are also going to pray. और उसके पश्चात हम प्रार्थना भी करें। And you know, as during our prayer time, I want you to simply ask the Lord, Lord, I receive my healing. और देखिए प्रार्थना के समय पर मैं चाहूंगा कि आप साधारण शब्दों में कहें, परमेश्वर मैं अपनी चंगाई प्राप्त करता हूं, For my body, for my mind. और मेरे शरीर के लिए और मेरे मन के लिए, And let us receive. और हम अपनी चंगाई को आज प्राप्त कर लें। Let's pray, please. आइए हम प्रार्थना करें। Father, in Jesus' name, we sanctify these simple elements of wafer and juice. और प्रभु पिता, हम यीशु मसीह के नाम से इस जूस और वेफर को आशीष करते हैं, And as we partake, और जैसे हम इसमें भाग लेते हैं, let the Holy Spirit administer to each of us the full provisions of the cross of Jesus Christ. और पवित्र आत्मा आज हम सभी के लिए क्रूस पर किए गए पूर्ण कार्य को हम सब के लिए उपलब्ध कराने पाए। Let there be healing, Lord, taking place in our bodies and our minds. परमेश्वर आज हमारे शरीर में और हमारे मनों के अंदर में चंगाई होने पाए। The Lord Jesus said, take, eat. This is my body given for you. Do this in remembrance of me. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसे लो, तोड़ो और खाओ, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए दिया गया है। Let's partake of the bread together, please. और आइए हम मिलकर उसकी रोटी में सम्मिलित हों। The Lord Jesus said, this is my blood of the new covenant that is poured out for many for the forgiveness of sins. यीशु मसीह ने कहा, ये मेरा लहू है जो नई वाचा में बहाया जाता है कईयों के पापों के लिए छुटकारे के। The blood of Jesus Christ, God's Son, has cleansed us from all sin. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र ने लहू के द्वारा हमें सारे पापों से क्षमा किया है। By His blood we have been redeemed. उसके लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। By His blood we overcome the enemy. और उसके लहू के द्वारा हम शत्रु के ऊपर में जय पाते हैं। Let's partake of the cup together, knowing what the blood of Jesus
has done for us. और आइए हम मिलकर इसमें भाग लें, इस बात को जानते हुए कि उसके लहू ने हमारे लिए क्या किया है। Let's partake together, please. और आइए हम मिलकर इसमें सम्मिलित हों। Let's take a few minutes to pray. और आइए हम थोड़ा समय लें प्रार्थना के लिए। Father, in Jesus' name, पिता यीशु के नाम में I pray that your healing power be released for each one of us right now. हम प्रार्थना करते हैं कि इसी क्षण में आपकी चंगाई का सामर्थ हम में से हर एक जन के लिए आजाद होने पाए। God, let people be healed from every sickness, every disease. परमेश्वर आपके लोग हर एक रोग से, हर एक बीमारी से चंगाई प्राप्त करने पाए। Let the healing power of God flow through our bodies from the crown of our head to the sole of our feet. और परमेश्वर की चंगाई हमारे पूरे शरीर में, हमारे सर से लेकर हमारे तलुओं तक बहने पाए। In the name of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के नाम में, In the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम में I command every spirit of infirmity, every spirit causing sickness and disease to leave. और हर एक दुर्बलता की आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा जो रोग और बीमारी को शरीर में लेकर आती है, आदेश देते हैं यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। Every spirit troubling the mind with fear and anxiety and distress, I command you to leave. और हर एक दुष्ट आत्मा जो मन को विचलित करती है, दबाव डालती है, चिंताओं को डालती है, फिक्रों को डालती है, यीशु के नाम से आदेश देते हैं कि तेरे लोगों को छोड़कर दूर होने पाए। In the mighty name of Jesus. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Lord, let there be healing right now. और इसी क्षण आपकी चंगाई होने पाए। Let the power of the Holy Spirit touch and heal right now. और पवित्र आत्मा का सामर्थ अभी छुए और चंगाई होने पाए। We thank you. हम आपका धन्यवाद करते हैं। We thank you, Father. हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। Thank you, Lord. धन्यवाद पिताजी। We honor you. हम आपका आदर करते हैं। If there's anyone here this morning and this afternoon and you've never received Jesus Christ into your life, और यदि आज दोपहर को कोई हमारे मध्य में ऐसा है जिसने कभी यीशु को अपने दिल में नहीं बुलाया है, but this afternoon you feel, I want to receive Jesus. और यदि आज दोपहर को आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये यीशु मेरे दिल में चाहिए, I need Jesus to come into my life और मैं चाहता हूं कि ये यीशु मेरी जिंदगी में आ जाए, so that he can forgive my sins, और ताकि वो मेरे पाप क्षमा कर सके, that he can be my savior. और वो मेरा उद्धारकर्ता बन जाए। If you've never asked Jesus to come into your life, और आपने कभी यीशु को अपनी जिंदगी में नहीं बुलाया है, but this afternoon you feel you would like to do that, और लेकिन आज दोपहर को आप महसूस करते हैं कि आपको ऐसा करने की आवश्यकता है, I want you to repeat this prayer after me, please. और मैं चाहता हूं कि इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे पीछे कृपा करके दोहराएं। Lord Jesus, प्रभु यीशु, please come into my life. कृपया मेरे जीवन में आ जाएं, Forgive me my sins. और मेरे पापों से मुझे क्षमा करें। Be my Lord. मेरे प्रभु हो जाएं, Be my Savior. मेरा उद्धारकर्ता हो जाएं, And help me to follow you और मेरी सहायता करें कि मैं आपके पीछे चलूं, and you alone और केवल आप the rest of my life. मेरे जीवन भर के समय के लिए। I ask this in Jesus' name. यीशु के नाम से इसको मांगता हूं। Amen. आमीन, Amen. आमीन।